गुरुदेव ने जब आर्ट ऑफ लिविंग स्टार्ट किया था, जब वो फाउंडेशन ले कर रहे थे, तो वो टाइम पे ना गुरुदेव सारे डिवोटीज़ के लिए ना हर हफ्ते में एक नॉलेज शीट एक्चुअली वो शेयर करते थे सबके साथ। तो ये कलेक्शन है जो गुरुदेव ने खुद ने ये जो नॉलेज अपने डिवोटीज़ के लिए दिया है, तो उसका एक बुक तैयार किया गया है। और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि ये बुक जो है, इसका रोज़ एक नॉलेज शीट हम रोज़ लेंगे। जितना मुझे पता है, जितना गुरुदेव से मुझे मिला है ज्ञान, उतना मुझे जितना समझता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एंड और एक बात इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसका ये बुक ना, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रहा है, एंड यू जस्ट open the book and you just open any page of this book, and you will get the answer. The knowledge sheet you will get, and that will be your answer, ऐसा बोला जाता है, and which is really true. I have applied in my life and it is really true. ये जो है वो गीता के बारे में बोला जाता है ना। गीता जब हम देखते हैं तो गीता के बारे में ऐसा बोलते हैं कि गीता का एक कोई जो भी एक्सप्लेनेटरी जो बुक रहता है, वो हम अगर कोई भी पेज उसका खोलो और जो भी हमारे मन में क्वेश्चन है तो उसका वो आंसर होता है, ऐसा बोला जाता है। एंड वो सच भी है। वो भी मैंने एक्चुअली मैंने इसका भी गीता के ऊपर भी मैंने ये किया था, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं हम कि, और it is really true and same thing happens with this book. अगर आपको ये रेजोनेट करता है कि ये बुक आप ख़रीदें, आपको और मतलब अच्छी तरीके से इसके बारे में पता चले, तो आप ना आर्ट ऑफ लिविंग का एक ऐप है, द आर्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे सारे नॉलेज सेशन, सारे बुक्स आपको अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में, एंड उसके गुरुदेव के एक्सप्लेनेशंस भी है उसमें। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये गुरुदेव के जो बुक्स है, सारे नॉलेज के बुक्स वो शेयर करने हैं, यानी कि वो अगर ख़रीदी करने हैं, तो उसके लिए आपको नज़दीकी डिवाइन शॉप पे आप जाएं, यानी कि द आर्ट ऑफ लिविंग का डिवाइन शॉप होता है। आप जहाँ पे भी रहते हैं मुझे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दूंगी, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी बुक कहाँ से मिल पाएंगी, या फिर आपको अवेलेबल करा दूंगी, या फिर अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग के बुक्स। ये बुक का नाम अगर आप डालेंगे अमेज़ॉन पे तो मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन से भी। ओके, तो हम आज आपके फर्स्ट नॉलेज शीट से स्टार्ट करेंगे, और अगर कुछ और भी गाइडेंस है, यहाँ पे मुझे एक कोट दिखाई दे रहा है गुरुदेव का। मुझे और भी अगर कुछ चैनल हुआ, कोई गुरुदेव की तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए, तो वो भी मैं आपको डिलीवर कर दूँगी, ठीक है। ये एक कोट है गुरुदेव के, मैं आपको सुना देती हूँ। वर्ड्स आर टू स्मॉल टू कन्वे द ट्रुथ, येट दे कैन ट्रिगर द फ्लेम्स ऑफ विजडम, shower comfort on the intense longing, raise cheers of joy and make you know I treasure your love for me. Like God, his creation, the root its trunk, unknown, unheard, unseen, in the silent chamber of heart, I am in you as you. You are in me as me. Ha, what a blessing. My God. सो दीज आर वर्ड्स फ्रॉम गुरुदेव, ये बुक के स्टार्टिंग में थे। हम स्टार्ट करेंगे अपने नॉलेज सेशन के लिए, आज के नॉलेज शीट के लिए। सो आज का नॉलेज शीट है जो गुरुदेव ने दिया था जून 21, 1995 में, बिग सुर, कैलिफोर्निया। ओके, आई एम सॉरी अगर मेरी मतलब प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक है तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ लिटिल शिफ्ट। नॉलेज शीट का नाम है जस्ट अ लिटिल शिफ्ट। बियॉन्ड एन इवेंट इज नॉलेज, बियॉन्ड एन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, एंड बियॉन्ड अ पर्सन इज लव। ओके, ट्रू नॉलेज इज नॉट in an event, it is beyond events.
इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं बताऊं क्या? गुरुदेव एक वाक्य कहते हैं जिसमें बोला गया है कि हम कोई भी इवेंट से हम गुज़रते हैं, अगर वो मान लीजिए कोई दुखदायक इवेंट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसका इमोशन पकड़ के रखते हैं, उससे जो नॉलेज मिलना है, जो लेसन हमें मिलना है, वो हम कभी नहीं लेते या फिर बहुत रेयरली लेते हैं, और जो लेते हैं वो वाइज कहलाते हैं। तो मुझे वो याद आ रहा है गुरुदेव का कहा हुआ कि ये चीज़ जो जब भी हम कोई दुखदायक सिचुएशन से गुजरे, उससे जो भी इमोशंस पैदा होते हैं ना, किसी के बारे में हेटरेट, किसी के लिए जेलसी, किसी के लिए कोई भी नेगेटिव इमोशंस क्यों ना हो, उसको गुरु को सरेंडर करना चाहिए। ये जो भी एनर्जीज़ है, जो भी नेगेटिव हमारे इमोशंस हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एनीथिंग, कुछ भी, हमें समर्पण के भाव में ही रहना चाहिए हमेशा। गुरुदेव को समर्पण करना चाहिए। एंड गुरुदेव यानी कि जो भी आप जिनमें भी हम मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव है, उनको आप समर्पण कीजिए। एंड इससे जो इवेंट जो हुआ है, उससे आपको नॉलेज क्या मिलता है, वो आप उससे गेन करने का एक मौका समझिए। आपके लिए भगवान ने दिया हुआ ये इवेंट यानी कि एक मौका है, सो दैट आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर सके, ना कि बुरा, है ना। तो ये मुझे याद आया गुरुदेव का, है ना, कहा हुआ। एंड इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड इवेंट विल टर्न आउट टू बी erroneous. For example, a person gets angry and shouts at someone. You attribute the anger to that person, but in reality, it was carried from someone else to them, and that someone got it from someone else, and so on. So you have to consider the totality of events. If you go deep into the cause, you will find the knowledge there. यही मैं बोल रही थी। अगर आप कहीं ना कहीं ये इवेंट के सरफेस पे ना रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं गुरुदेव, आपको इसके डीप जाना है। जो भी इमोशंस है उसको देखो, उसको स्टिल स्टैंड होके देखो, इसके बारे में कुछ भी मत सोचो, मतलब उसको देखो सिर्फ कि क्या है ये एग्जैक्टली, मतलब किस तरीके से आ रहा है इसका, मतलब उसको देखना सिर्फ। जैसे ही आप देखेंगे वो गायब हो जाएंगे एंड आपको समझ में आएगा कि ट्रुथ क्या है। ओके, एवरी इवेंट कलर्स योर अवेयरनेस इन सम वे। वाओ। प्लेजर, पेन, जॉय, sorrow, anger, jealousy, fear. An event gives you a false notion of what reality is. It's when you go beyond the event that the truth dawns. Truth is beyond all the colors of particular events. Definitely. देखिए हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स आते हैं वो हम एक्चुअली कलर्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर बहुत बुरा इवेंट है तो ब्लैक, बहुत अच्छा इवेंट है तो वाइट। अगर इन सारे कलर्स को इग्नोर करते हुए अगर हम उसके डीप में जाएंगे तो सच का पता चलेगा, है ना। Behind every object there is infinity. An object is limited. Wow. Take an object and reduce, and you have an atom. You will find that each atom has infinite space. Behind this manifest universe is unmanifest space. Wow. Every object has come into space is in space and goes back into the infinite space. Yes, हमारे 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर, है ना। 5 तत्वों से माना जाता है कि 5 तत्वों से बना है। धरती, अग्नि, पानी, वाटर, एयर एंड ईथर यानी कि स्पेस। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, जो कि विजिबल है, दिखते हैं, लेकिन स्पेस क्या है, इनविजिबल है। एंड कहीं ना कहीं ये जो स्पेस है ना, वो सारे आकाश तत्व, सारे तत्वों को उसने घेर रखा है। ऐसे बोल सकते हैं कि हम आते हैं आकाश से और विलीन भी वहीं पे होते हैं।
ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा। बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट इज़ इन्फिनिटी। तो देखिए, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ग्लास का ये बाउल है, एंड अगर इसको ब्रेक करते 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 जाएंगे तो ये बना एटम्स से है, एटम्स की वजह से ये बना है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, एयर, कोई भी हो, उसमें एटम्स तो होते हैं, सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है ना। तो ये एटम से बना है। एटम के आगे क्या है? हम साइंस में तो पता कर दिया कि एटम एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एनी ऑब्जेक्ट का, है ना। तो एटम के परे क्या है? तो गुरुदेव बोलते हैं एटम के परे अगर एटम को भी हम ये करें, ब्रेक डाउन करें, उसमें क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है एंड प्रोटॉन्स है। अगर उसको भी ब्रेक डाउन करें तो आगे क्या है? आगे कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी है, एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे। ये बोल रहे हैं गुरुदेव, इनफाइनाइट स्पेस है। मतलब हम स्पेस से आए हैं एंड स्पेस में ही वापस जाएंगे। कोई आत्मा शरीर धारण करती है तो वो जब शरीर धारण करने से पहले वो कहाँ थी, और जब शरीर छोड़ती है तो वो कहाँ जाती है ना। बिहाइंड एवरी पर्सन देयर इज लव। A person is a body, mind, and a complex of behaviors which is changing. A personality changes, and beyond it is unchanging love. Love is what you are. When you lose yourself, you'll find yourself. Oh my God, this is a very big. Okay. Behind every person there is love. A person is a body, mind and a complex of behaviors which is changing. Yes. देखिए, एक पर्सन होता है और उसके बिहेवियर्स काफ़ी चेंज होते रहते हैं। कभी ये शेड में होता है, कभी वो शेड में होता है, कभी ये दूसरे शेड में होता है। बट मतलब वो अगर हमारे एनिमीज़ भी है तो एनिमीज़ किसकी वजह से है? किस चीज़ की वजह से वो एनिमीज़ बने हैं? क्यों बने हैं? कभी सोचा है क्या ये? कहीं ना कहीं उन्होंने आपको प्यार कम दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हेट्रेड की एनर्जी ज़्यादा दी, या फिर कोई फियर की एनर्जी में आपको रखा, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो एनिमिटी फील होती है। तो बिहाइंड एवरी पर्सन देयर इज़ लव। सी, ये जो भी इमोशंस है ना, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि फियर इज़ अपसाइड डाउन लव। हेट्रेड मतलब फियर इज़ अपसाइड डाउन लव, यानी कि वो प्यार ही है लेकिन वो उसका एक डिस्ट्रक्शन हो गया और वो फियर की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली हम खुद भी प्यार है और हम चाहते भी प्यार है, और दूसरे जो पर्सन है वो भी प्यार से ही बने हैं। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये बहुत डीप है, ये ना समझने की बात है गाइस, ये समझने की बात है। फिर भी मैं बता दूंगी जितना भी मुझे आता है, जितना भी मेरे गुरुदेव की वाणी से मैंने सीखा है वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगी, यानी कि बताऊंगी जितना भी मुझे आता है। ए पर्सनैलिटी चेंजेस एंड बियॉन्ड इट इज़ अनचेंजिंग लव। लव इज़ वॉट यू आर। यस, हम प्यार से बने हैं। एंड गुरुदेव बोलते हैं लव इज़ नॉट एन इमोशन, इट इज़ योर वेरी एग्जिस्टेंस। हम प्यार से बने हैं, हम प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, और हमारी जितनी कैपेसिटी होती है ना प्यार देने की और लेने की, उससे हमारा सक्सेस एक्चुअली डिफाइन होता है। When you lose yourself, you will find yourself. This is ultimate sentence. यानी कि हम जब सरेंडर करते हैं गुरुदेव को या फिर आप जिन में भी मानते हैं उनको, तब हम खुद को पाते हैं एक्चुअली। ये एक्सपीरियंस करने की बात है, मैं कितना भी समझाऊँ समझ में नहीं आएगा आपको, ये एक्सपीरियंस की बात है। कभी आपको ये लाइन मतलब कभी ऐसी स्थिति आए कि ये जो बोल रहे वो स्थिति आए और आपको फटाक से क्लिक हो जाए, ओ
ये वो सेंटेंस था एंड इसका मीनिंग ये है। तो ये थोड़ा होमवर्क की बात है आपके लिए। ओके, मैं होमवर्क पे छोड़ देती हूँ आपको। द इवेंट बिहाइंड द इवेंट इज नॉलेज। यस, the event behind the event is knowledge, the object behind the object is infinity, the person behind the person is love. Wow. Maya, delusion, is what you are stuck in events, personalities or objects. माया क्या है? तो एक पर्सन के पीछे लव को ना देखते हुए उसके अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखना, वो माया है। इवेंट्स में नॉलेज को ना देखते हुए वो इमोशंस में अटक के बैठना या फिर किसी और डायरेक्शन में जाना, वो माया है। और ऑब्जेक्ट्स में इन्फिनिटी ना ढूंढना, यानी कि ये 3D वर्ल्ड में स्टक रहना, वो माया है। ब्रह्मन, डिवाइन कॉन्शियसनेस इज सीइंग बियॉन्ड ऑल दीज। ब्रह्मन, डिवाइन कॉन्शियसनेस इज सीइंग बियॉन्ड ऑल दीज। सी, जस्ट अ लिटिल शिफ्ट। है ना? तो ये जो देखने का एक नज़रिया है वो एक छोटा सा शिफ्ट है। वो शिफ्ट करें अपने नज़रिए को एंड यू विल बी इन द नॉलेज, यू विल बी इन द वंडर, यू विल बी इन द एक्सप्लेनेशन। गुरुदेव क्या बोलते हैं ना, जो क्वेश्चन मार्क होता है तो कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है, और उसको खींच के एक सीधा लाइन बना दे तो एक्सप्लेनेशन मार्क बन जाता है ना। तो लाइफ भी वो क्वेश्चन मार्क से एक्सप्लेनेशन मार्क बनने तक की ही है। मतलब एनलाइटनमेंट की जो प्रोसीजर है वो क्वेश्चन मार्क से एक्सप्लेनेशन मार्क तक जाने की वो एनलाइटनमेंट की प्रोसीजर है। ये जो नॉलेज शीट है मैं आगे डाल दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं नॉलेज के लिए अपने। ओके, तो गाइस ये अपना नॉलेज शीट था। मैं फिर से आऊँगी एक नया नॉलेज शीट लेके आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। जय गुरुदेव। गाइस मैं एक बात आपको बोलना भूल गई। बेंगलोर आश्रम है, वहाँ पे एक ध्यान मंदिर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि उसमें आप मतलब 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सके। इसके लिए मनी कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपको इच्छा है डोनेशन की तो इसके लिए डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं एक ये डाल रही हूँ स्कैन का एक आप जिससे स्कैन कर पाएंगे वो इमेज है, एंड एक वेबसाइट का भी नाम है जहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसके बाद वो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आ जाएगा उसका। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो करिए। मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर करिए डोनेशन। आप अगर जितना भी आप कर पाए, जितना भी आपका कैपेसिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है तो उसमें से 1 रुपया तो हम डोनेट कर सकते हैं ना, तो आप वो ज़रूर डोनेशन कीजिएगा। इसके बाद मैं वो स्क्रीनशॉट डाल दूँगी।